दर्शकों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश में। यहाँ पर होने जा रहा दहेज मुक्त विवाह। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग इस दहेज मुक्त विवाह में इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर विशाल भंडारा रखा गया था, उसी के साथ साथ यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह। तो अभी हम आपको बताएंगे कैसे यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होता है। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कई लोगों के अनुभव आपको सुनाए जाएंगे अभी, और कैसे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये दहेज मुक्त विवाह होते हैं। को आप देख सकते हैं हम वही जगह पर हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह हुआ है। तो हम जानते हैं यहाँ पर इन लोगों ने एक कैसे प्रेरणा हुई दहेज मुक्त विवाह की, अभी आपको बताते हैं। तो हम जानते हैं जिनका विवाह हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने जो दहेज मुक्त विवाह किया है, क्या इसमें दोनों पक्षों की सहमति है और ये दहेज मुक्त विवाह से खुश हैं लोग? जी सर, दोनों पक्षों की सहमति है, इनके मम्मी पापा की भी और हमारे मम्मी पापा की। आपने इनसे कोई मांग नहीं की दहेज की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। दहेज मतलब समाज के लिए खराब चीज़ है, जो कि ना लेना चाहिए ना ही देना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार। क्या लड़के पक्ष वालों ने आपसे कोई दहेज लिया है, मांगा है? नहीं लिया। ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने? क्योंकि हमारे जो संत रामपाल महाराज जी का कहना है कि दहेज नहीं लेना चाहिए। नमस्कार सर। आप कहाँ से हैं और कौन है लड़के के? लड़के के पिताजी हैं। आपने इन लोगों से, लड़की पक्ष वालों से कोई दहेज मांगा? कुछ नहीं लिया। क्यों नहीं लिया जाता आपने, और खुश हैं इस? ऐसा आपने देखा होगा समाज में सभी लोग दहेज के लिए तो मतलब पहले से बोल देते हैं कि हमें इतना दहेज चाहिए, जब तब शादी करेंगे। तो आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया सर? तो धन आपको पहले धन परमात्मा मिल गया, गुरुजी मिल गए हमारे को, संत रामपाल गुरु महाराज सब चीज़ के ज्ञान बता दिया। धन तो अपन ने धन क्या कहा, परमात्मा ने धन दे दिया, राम राम को धन दे दिया। और ये आगे चल के अगर जैसे कुछ सालों बाद बहन के घर वालों से आप दहेज के लिए मांग तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आप कौन हैं? जी हम भैया की बहन हैं। क्या आप खुश हैं इस विवाह से, दहेज मुक्त विवाह से? हाँ हम बिल्कुल खुश हैं। आप इतने इधर साधारण वेशभूषा में आए हैं, और कहीं लोग शादी में जाते हैं तो मेकअप वगैरह वगैरह करके जाते हैं, डांस वगैरह का प्रोग्राम होता है। लड़कियां आजकल बहुत ही शौक है उनको डांस करने का। आप लोग इतने साधारण तरीके से क्यों आए हैं यहाँ? जी मेकअप करने से कुछ नहीं होता है, सब मेकअप तो बस एक दिखावा होता है, इसलिए। नमस्कार सर। आप कौन हैं लड़के के? भाई हैं। भाई हैं। तो सर आपसे जानना चाहते हैं, ये कहाँ से आपको पता चला, और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह किया है, कैसे आपको इसकी जानकारी मिली, और कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर शादी कर सकता है दहेज? सभी लोग कर सकते हैं। जैसे हमारे बहन जी जुड़ी हुई थी, हमारे गुरुजी के सत्संग देखती थी, सत्संगों में जाती थी। हमारी बहन जी के ही प्रति हम जुड़े हुए हैं हमारे गुरुजी से। सर हमने सुना है कई लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ऐसे ही विवाह कर देते हैं जोड़े को बिठा के। कुछ यहाँ के कुछ नियम मर्यादाएं होती हैं क्या दहेज मुक्त विवाह के लिए? होती है ना। यहाँ पे हमारे गुरुजी बताते हैं घोड़े बाराती नहीं लाना है भाई, अपने शांति प्रिय माहौल में सबको शादी ब्याह करना है। ये बताइए, यहाँ पर सब सानिध्य में करते हैं भाई, सब परेशान होते हैं भाई, दहेज मुक्त विवाह है। ये बता, सब यहाँ पे दहेज वगैरह लेते हैं जगत वाले, बहुत लोग परेशान होते हैं। हमारे गुरुजी बोलते हैं दहेज लेना मना है, सख्त मना है, बहुत बड़ा जुर्म होता है भाई। लड़की वाले भी बहुत दुखी होते हैं, दहेज लेते हैं। यहाँ पे सभी को ये करना चाहिए भाई, किसी से दहेज नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद। दर्शकों आपने देखा अभी हमने बात की लड़के पक्ष वालों से, अब बात करेंगे लड़की पक्ष वालों से। नमस्कार बहन जी। कहाँ से आए हैं आप? गंजवा सौदा से। किसकी तरफ से आए हैं आप? हम दूल्हा दुल्हन की साइड से आए हैं। रमेड़ी हुई है हमारी बहन की। आपकी बहन की रमेड़ी हुई है, तो आप खुश हैं इस रमेड़ी से? हाँ हम खुश हैं। क्या आपसे लड़के पक्ष वालों ने कोई दहेज की मांग की है? नहीं, कोई नहीं की। क्यों नहीं करते मांग? ये हमारे गुरुजी बताते हैं कि दहेज नहीं लेना है, दहेज प्रथा बंद करना है, इसलिए हमारे गुरुजी ने मना किया है। और भक्ति धन हमारा साथ में जाता है, यही धन होता है हमारा। अगर आगे चल के लड़का पक्ष वालों ने लड़की को प्रताड़ित किया या किसी दहेज के लिए दबाव डाला तो डालते हैं क्या ये लोग? डाला तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ज्ञान परिचय है, इसलिए कुछ नहीं कहती ये लोग। कुछ नहीं कहेंगे? हाँ, प्रमाणित सहित है ये ज्ञान। गुरुजी ने यही बताया है कि जो हम बोलते हैं या गुरुजी कुछ बताते हैं ज्ञान के बारे में, शास्त्रों द्वारा बताते हैं, इसलिए ज्ञान के परिचय कुछ नहीं कहते ये लोग। धन्यवाद सर। दर्शकों आपने देखा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो हुआ दहेज मुक्त विवाह, वो बहुत ही साधारण तरीके से हुआ है, और आप देख सकते हैं लाखों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबकी
हम जुड़ रहे हैं एक यहाँ पर जो मौजूद है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, आज देखा पावन जोड़ों का यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो इसमें कुछ कानूनी कार्रवाई होती है क्या? नमस्ते सर, मैं बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जो शादी होती है पूरी तरह से लीगल होती है। इसमें सबसे पहले दोनों पक्ष का कोर्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोनों को मंजूरी मिलती है और दोनों के माँ बाप का वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर वो मंजूरी देते हैं और स्वयं इच्छा से आपने साइन करते हैं तभी वेरिफिकेशन होने के बाद कोर्ट की मंजूरी के बाद ये शादी होती है। तो ये दहेज मुक्त विवाह जो हुआ है ये बिल्कुल सैव रहता है सर? इसमें क्या है, संत रामपाल जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज शिष्यों को इतना अच्छा ज्ञान दिया है, उनको मालूम है कि हम दहेज लेंगे तो हम पाप के भागीदार बन जाएंगे। तो हमारे संत रामपाल जी जो मुहिम चलाई है ज्ञान के आधार पर, संत रामपाल जी महाराज शिष्य ना दहेज देते हैं ना लेते हैं, ओनली 17 मिनट में शादी हो जाती है। सर समाज में देखा जाता है, अन्य समाजों में देखा जाता है कि बड़े ही धूमधाम से और दहेज और डीजे गाना बजाना ये सारा होता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर उनके अनुयायियों को ऐसा कौन सा ज्ञान दे दिया, ऐसा कौन सी बात सिखा दी कि लोग उस दहेज मुक्त विवाह से बहुत ही नफरत करने लगे हैं और अपनी बेटी की और अपने बेटा की शादी बहुत ही साधारण वेशभूषा में करते हैं बिना दहेज की? सर जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है ना, अरे बेटी बचाओ देश बचाओ। बेटी जो एक कुप्रथा थी पहले के समाज में, क्या होता था किसी को ज्ञान नहीं था। ज्ञान के आधार पर सभी लोग पढ़े लिखे शिष्य हैं और सब लोग जानते हैं कि हम लोगों को जब स्टार्टिंग दुनिया की सृष्टि रचना हुई थी उसमें जब माता देवी दुर्गा से 3 पुत्र उत्पन्न किए गए और माता देवी को आदेश दिया गया कि अपने पुत्रों की विवाह करो, जिसमें माता ने अपने तीनों पुत्रों की बचन से शादी की थी। तो हम वही विधि अपनाकर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार पर हम दहेज मुक्त शादियाँ करते हैं, जिससे लाखों बेटियों की ज़िंदगी बच रही है और अपने जो जिन पिताओं की बेटियाँ हैं वो आज सुरक्षित हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं और हमारे संत रामपाल जी महाराज ज्ञान को समझ रहे हैं और दहेज मुक्त शादियाँ कर रहे हैं। सर जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं संदेश तो नहीं दे सकता, संदेश तो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। मैं करवत्य होकर विनती कर सकता हूँ संत रामपाल जी की सर मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने भी बहुत सारा ज्ञान समझा है। मैं 2011 से 2017 संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को रीड किया है। मैंने गीता, वेद, कुरान, बाइबल सभी में देखा है। संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों से एक एक चीज़ को दिखाकर, वाणियों को बताकर संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं। और हम लोगों को किसी की बातों में नहीं आकर, किसी साधु संत की बातों में नहीं आकर संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान समझना चाहिए, अपने शास्त्रों में मैच करना चाहिए और जितने जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज ज्ञान समझें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर।